कृष्ण भगवान की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 49वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इस भाग का शीर्षक है कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण व परमहंस संत महात्माओं से संवाद। देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों को वापस लाना भगवान द्वारा। भगवान कृष्ण, राजा जनक व श्रुतदेव ब्राह्मण का संवाद। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुने। गुरु पीतु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। बोलो भगवान शंकर जी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन सत्य संकल्प भगवान कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम नमन। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व भगवत प्रेरणा से एक बात कहने की इच्छा है। वो ये है कि श्रीमद् भागवत का हर प्रसंग अक्षरशः उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भगवान कृष्ण की गीता की हर श्लोक। इसमें यह भगवान की लीला है, संतों की लीला है, भक्तों की लीला है, इसलिए इसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। संत जो करते हैं वो भी लीला है, भक्त जो करते हैं वो भी लीला है। भगवान की तो लीला है ही। भगवान कृष्ण जिस तरह से भक्त उनका की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार से उससे ज्यादा भगवान कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में बार बार नमन। अब प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सुखदेव महाराज ये है, वसुदेव जी कुरुक्षेत्र में हैं, सपरिवार सब गए हुए हैं। वहां सूर्य ग्रहण के निवारण के लिए, पुण्य कमाने के लिए, पाप का धोवन के लिए, जो पहले प्रसंग में आपके सामने विस्तृत रूप से बताया जा चुका है। तो वहां पे वसुदेव जी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब उसका विवरण सुने। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने हेतु वहां आए। उनमें प्रधान थे व्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, देव ऋषि नारद, च्यवन, विश्वामित्र जी, शतानंद जी, भरद्वाज जी, गौतम ऋषि, परशुराम जी, वशिष्ठ जी, भृगु, पुलस्त जी, कश्यप जी आदि। और साथ में अत्रि जी, मार्कंडे जी, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त मुनि, यज्ञवल्क, वामदेव जी आदि। ये सभी परमहंस हैं, परम मुक्त हैं, ये अजर अमर हैं। ऋषियों को देख करके पहले से बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर जी आदि, पांडव, भगवान कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और सबने विश्व वंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद श्री कृष्ण आदि ने सब ऋषियों की विधिवत पूजा की। जब सब ऋषि मुनि
आराम से बैठ गए। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आज हम धन्य हैं, आज हम लोगों का जीवन सफल हो गया और जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें स्वयं सहर्ष आकर के हमको दे रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न हैं। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सभी ऋषि मुनि चुप रह गए और उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। वे समझ ना सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल लोक संग्रह के लिए है, लोगों को शिक्षा देने के लिए है। ऐसा समझकर मुनियों ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम सभी लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की सी चेष्टाओं से अपने आप को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र और परम आश्चर्यमयी है। आपने अपने आप से जगत की रचना की और उसकी रक्षा करते हैं तथा स्वयं संहार करते हैं, परंतु यह सब करते हुए भी आप कर्मों में लिप्त नहीं होते। हे प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है, आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपने अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा को छिपा रखा है। हम आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग शरीर आपकी उत्कृष्ट भक्ति द्वारा नष्ट हो जाता है। तात्पर्य, जिनका यह शरीर बोध नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब जाकर के, लेकिन यह भगवान कृष्ण जी की कृपा से ही संभव है। ऐसा संत महात्मा भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजऋषि, भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे तथा युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर के उन लोगों ने अपने अपने आश्रम जाने का विचार किया। उनका जाने का विचार देखकर वसुदेव जी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन करते हुए कहा कि हे महापुरुषों, हे ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं। आप लोग कृपा करके जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म की वासनाओं का पूर्णतः नाश हो जाता है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उनका आप कृपया मुझे उपदेश दीजिए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने वसुदेव जी को कहा कि कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का पूर्णतः नाश करने का सबसे अच्छा उपाय है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। और आगे कहा कि हे वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से भगवान जगदीश्वर की आराधना की है, तभी तो आप दोनों के पुत्र हुए हैं। स्वयं ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड के सब कुछ करने वाले। अच्छा, वसुदेव जी ने ऋषियों की बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और यज्ञ के लिए आचार्य के रूप में उनका वर्ण किया। उन्होंने पूर्ण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए, यथोचित आचार्यों को दान किया और भोजन करवाए। तत्पश्चात सभी ऋषियों को विदा कर सभी यदुवंशियों के साथ वह द्वारिका वापस आए। अब यहां एक प्रसंग विराम लेता है। अगला प्रसंग है देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों को लौटा आना। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वसुदेव जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके संतों महात्माओं की सेवा करके यज्ञ संपन्न करके जब आए तो उन्हें बड़ा ब्रह्म बोध हुआ और वह समझ गए कि भगवान कृष्ण ही परमात्मा हैं, भगवान कृष्ण ही ब्रह्म हैं, भगवान कृष्ण ही भगवान हैं, अवश्य ही मेरे पुत्र हैं। इस प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे।
भगवान ने कहा कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, सब जीवों में भगवान ही हैं, ऐसा मानना खुद व्यक्ति भगवान बन जाता है। इस प्रकार हर जीव में, हर कण कण में भगवान व्याप्त हैं। ऐसा बोध हो जाने से व्यक्ति स्वयं भगवान बन जाता है। ऐसा कह करके अपने पिता पुत्र के स्नेह को भी खंडित नहीं किया और उन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध भी करा दिया। द्वारिका में उनके साथ देवकी जी बैठी हुई हैं। उनको भी यह बोध हो गया कि यह भगवान स्वयं भगवान हैं, यह कृष्ण जी। अब देखिए मां की ममता है। वसुदेव जी मोक्ष की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन माता को किसी चीज से मतलब नहीं है। वो अपने पुत्रों को देखना चाहती है। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवकी जी ने बहुत पहले से ही सुन रखा था कि अत्यंत, और सुन करके बड़ी आश्चर्यचकित थी कि श्री कृष्ण व बलराम जी ने गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से वापस ला दिया था। अब उन्हें अपने उन मरे हुए 6 पुत्रों की याद आ गई, जिनको कि कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय दुख से भर गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। रोते हुए देवकी जी ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा कि तुम दोनों योगेश्वर के भी ईश्वर हो, योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी अभिलाषा भी पूर्ण करो। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो, और मैं उन्हें आंख भर करके, दिल भर करके देख लूं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगदात्मा इष्टदेव मेरे स्वामी भगवान कृष्ण व बलराम जी सुतल लोक पधारे हैं, तब वह आनंद मग्न होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया। उसके बाद पांव पखारे उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। तत्पश्चात उन्हें अमृत के समान भोजन कराया, तांबूल भेंट किया, फिर भगवान की स्तुति की। श्री कृष्ण ने कहा कि दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीच की पत्नी ऊणा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ समागम हेतु उद्यत हो रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, हंसने लगे। इस परिहासपूर्ण अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया था और वे असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी जी के गर्भ में स्थित कर दिया था और उनके उत्पन्न होते ही उनको कंस ने मार डाला था। हे दैत्यराज, माता देवकी अपने पुत्रों के लिए शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास ही हैं, वो 6 आपके पास ही हैं। अतः हम अपनी माता का सुख दूर करने के लिए इन्हें यहां से ले जाएंगे। इसके बाद वे शाप मुक्त हो जाएंगे और अपने लोक में चले जाएंगे। उनके नाम हैं अस्मर, उर्गीथ, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी है। इन्हें मेरी कृपा से सदगति प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी को उन बालकों को ला करके सौंप दिया और उन बालकों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका लौट आए और माता देवकी को उनके 6 पुत्रों को सौंप दिया। उन बालकों को देख करके देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य प्रेम की बाढ़ आ गई। उन्हें बार बार गोदी में लेकर छाती से लगाती, उनका सिर सूंघती, पुत्रों के स्पर्श के आनंद से शरोबोर और आनंदित होकर देवकी जी ने उन्हें स्तनपान कराया। वह कृष्ण भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि कर्म चलता है, उससे मोहित होकर के उन बालकों ने मां देवकी के उन स्तनों से अमृतमय दूध पिया जिसे भगवान कृष्ण ने पिया था। उस दूध के पीने से और भगवान कृष्ण के अंगों के स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही वे देवलोक चले गए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित यह देखकर माता देवकी अत्यंत विस्मित हो गई।
कि उनके मरे हुए पुत्र को बालकों को वो लौट आए, और लौट के आए और फिर थोड़ी देर में चले गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि ये भगवान कृष्ण की ही कोई लीला कौशल है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं, उनकी शक्ति अनंत है, उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार से उनका पार नहीं पाया जा सकता। इसी बीच परीक्षित जी के मन में आया कि मेरी दादी का हरण कैसे हमारे पिताजी, हमारे दादा अर्जुन ने किया था। बाकी तो सुखदेव महाराज उनको प्रश्न सुनाते जा रहे हैं। बीच बीच में उन्होंने अपने कुछ शंकाओं का समाधान करने हेतु परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, अन्यथा भगवान सुखदेव उनको लगातार भगवान की लीलाओं का आस्वादन कराते जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया था? मैं यह जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं, कृपया मुझे सुनाइए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार आपके दादा अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, परंतु इस विषय में वसुदेव जी व श्री कृष्ण सहमत नहीं है। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग गई। वह त्रिदंडी का भेष, साधु का भेष धारण करके द्वारका पहुंचे। वहां बलराम जी व पुरवासियों ने उनका खूब सम्मान किया। सुभद्रा को प्राप्त करने की इच्छा से वहां उन्होंने चतुर्मासा किया, 4 महीने ठहरे। एक दिन बलराम जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए अपने घर ले गए। वहां उन्हें परम सुंदरी सुभद्रा के दर्शन हुए। दोनों ने एक दूसरे का दर्शन करके पति पत्नी के रूप में बनने का निश्चय किया। और एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर के द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी, वसुदेव जी और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। जिन्होंने विरोध किया उन्हें मार पीट कर भगा दिया। जब यह बात बलराम जी को पता लगी तो वे बड़े क्षुब्ध हुए, परंतु श्री कृष्ण व अन्य प्रियजनों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें समझाया, तब वो मान गए और ढेर सारा दहेज का सामान प्रसन्न होकर के इंद्रप्रस्थ भेजा। इस प्रकार बता रहे हैं सुखदेव महाराज की किस तरह से आपके दादा और दादी का विवाह हुआ था। अब भगवान की दूसरी लीला, भगवान कृष्ण का राजा जनक व सुतदेव ब्राह्मण से भेंट होना और संत महात्माओं के साथ। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था सुतदेव। वे भगवान के परम भक्त थे। वे परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाए उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। वे हर स्थिति में संतुष्ट रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश मिथिलापुरी के राजा बहुलाश्व सुतदेव के समान ही भगवान के परम भक्त थे। उनमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। इस प्रकार सुतदेव व बहुलाश्व दोनों ही भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान कृष्ण उन दोनों पर प्रसन्न होकर के रथ से द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेद व्यास, परशुराम जी, बृहस्पति महाराज, पैत्रेय जी और स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं भी उनके साथ था। और यह सुन करके कि भगवान कृष्ण उन पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं, मिथिला नरेश और सुतदेव जी उनकी अगवानी हेतु आए और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। दोनों महापुरुषों ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण व मुनि मंडली को अपना आतिथ्य ग्रहण करने हेतु निमंत्रित किया। भगवान कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को प्रसन्न करने हेतु एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे। यह बात एक दूसरे को मालूम नहीं हुई। उतने ही ऋषि मुनि बन गए, उतने ही संत बन गए और उतने ही स्वयं बन गए। और विदेहराज बड़े मनस्वी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण व ऋषि मुनियों को उत्तम आसन पर बैठाया। फिर परिवार सहित सबके पैर पखारे और चरणोदक सिर पर धारण किया। फिर सबको उत्तम भोजन करवा करके तृप्त किया। तब राजा भगवान कृष्ण के चरणों में को
अपनी गोद में लेकर बैठ गए और मधुर वाणी से स्तुति करने लगे। भगवान सबके निवेदन से वहां पे कुछ दिन रहे और प्रिय परीक्षित, जैसे ही राजा बहुलाश भगवान कृष्ण व मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही सुतदेव ब्राह्मण भी भगवान कृष्ण और मुनियों को अपने घर पर आया देखकर आनंद विह्वल हो गए। वे नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल करके नाचने लग गए, आनंद मग्न होकर के। सुतदेव जी ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान कृष्ण और मुनियों को बैठाया और अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे और सबका चरणोधक अपने घर और कुटुंबियों को उससे सींच दिया। तदंतर उन्होंने फल व भोजन करवा करके सबको संतुष्ट किया। वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए स्तुति करने लग गए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान कृष्ण ने सुखदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रिय सुखदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। इन संतों के दिस से ही सभी पवित्र हो, सबको इनकी इन संतों की दिस से ही सभी पवित्र हो जाते हैं और सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है। हे सुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है और यदि वो तपस्या करे, विद्यावान हो, संतोष हो, मेरी उपासना व भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या। ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्ववेदमय हूं। हे सुतदेव जी, तुम इन ब्राह्मणों को मेरा स्वरूप समझ करके पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से मेरी पूजा नहीं हो सकती। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण का आदेश पाकर सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण व उन ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से सेवा व आराधना की और उनकी कृपा से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश भी वही गति को प्राप्त किए। प्रिय परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुष के मार्ग का उपदेश करके और स्वयं द्वारिका लौट आए। इसका सारांश यह था कि भगवान यह नहीं चाहते कि उनके सामने उनकी तो पूजा की जाए और उनके भक्तों को का ध्यान ना दिया जाए। वो कहते हैं कि पहले हमारे भक्त की पूजा हो, उसके बाद मेरी पूजा हो, और मेरी पूजा ना भी करे, मेरे भक्तों की पूजा किया तो वह मेरी ही पूजा हो जाती है और उसका लाभ कहीं अधिक मिलता है। यहां हम इस प्रसंग का विराम करेंगे। बोलो भगवान कृष्ण की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।